स्टडी करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक सेल के बारे में, जो क्लास 11th का भी एक चैप्टर है। और हम लोग देखें तो एक फाउंडेशनल टाइप का चैप्टर है, जो आप पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते चले आ रहे हैं और एग्जाम में भी यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर होता है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के नाम से आपके एनसीईआरटी में होगा, है ना। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी किसे कहते हैं। साइटोलॉजी देखिए, साइटोलॉजी का मतलब होता है ना। साइटोलॉजी हम कहते किसे हैं। जिस तरीके से आपने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, आपने जूलॉजी के बारे में पढ़ा, बॉटनी के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से साइटोलॉजी भी कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ये भी एक टाइप का टर्म है। तो साइटोलॉजी का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है या स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। मतलब सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, उसके रिप्रोडक्शन का जो स्टडी करना होता है, उसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें तो ये है सीपी स्वानसन है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो फादर हैं साइटोलॉजी के वर्ल्ड लेवल पे, अगर हम इंडियन लेवल पे देखें, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, अगर हम फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी देखें तो इन्हें हम बोलते हैं A.K. शर्मा, है ना। ये तो रहा इनके बारे में। ठीक है। देखिए, इसमें एक पॉइंट और हम लोग स्टडी करेंगे। ये तो इनके बारे में था कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है। ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पर, हम अब देखते हैं सबसे बेसिक पॉइंट, जो चैप्टर जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल। सेल किसे कहते हैं? देखिए, सेल का मतलब क्या है, सेल कहते हैं किसे। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि सेल इज द बेसिक fundamental structural and functional unit of living organism। देखिए, जो सेल होता है ना, ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, मतलब ये सेल थ्योरी है। और वर्ल्ड में चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी सेल से बने होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो ये रहा। दूसरी पॉइंट हम लोग देखते हैं, हमसे पूछा जाता है कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। हम बता सकते हैं, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। देखिए, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवर किया? तो अगर हम लोग ये देखेंगे तो 1665 में इसको डिस्कवर किया। आपसे पूछा जाता है कहाँ पर डिस्कवर किया, तो इन्होंने कार्क सेल में इसको डिस्कवर किया। कहाँ पर डिस्कवर किया? तो कार्क सेल। जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, वो कैसा था, लिविंग था या डेड था? तो इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया, एक डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल। मतलब कार्क सेल में किया था,
और क्यार्क सेल कैसा था? डेड सेल था। चलिए, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया तो लिविंग सेल को भी तो कोई डिस्कवर करने वाला हो। हाँ श्योर, कोई ना कोई तो जरूर होगा। तो देखते हैं, हम बोल सकते हैं फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल आर डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट लिविंग सेल आर डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया? तो आप बता सकते हैं, है ना, एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर किया। कब किया आपसे पूछा जा सकता है, जिन्होंने किया था 1674 में, नियर अबाउट, मतलब ये बताया गया कि इस ईयर में उन्होंने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, देखिए इसी के साथ साथ एक पॉइंट और हम चलते हैं कि ये तो सेल के बारे में देखा आपने कि सेल कहते किसे हैं, सेल को डिस्कवर किसने किया, इनके बारे में। तो जब इसको डिस्कवर किया गया, इसके बारे में बताया गया, तो कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने, है ना, सेल थ्योरी दिया, सेल के ऊपर थ्योरी बनाया। ठीक है, तो दूसरी चीज हम देखेंगे सेल थ्योरी किसे कहते हैं, सेल थ्योरी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना भी पॉइंट आप देख रहे हैं सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी आगे भी। ठीक है, देखिए सेल थ्योरी, तो देखिए सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी, है ना, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय है ना, एक साइंटिस्ट है ना, इन्हें हम लोग मतलब कि जर्मन साइंटिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम है स्लाइडर। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडर एंड स्वान। ठीक है, यहाँ पे दो साइंटिस्टों ने इसके बारे में दिया, स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, अगर हम स्लाइडन की बात करें कि भाई स्लाइडन कौन है, ठीक है, देखिए स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक, इन्होंने अपनी जो सेल थ्योरी दिया था, ये दिया था 1838। इसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं इसको, स्वान को, तो स्वान ने जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। कौन है? तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, या ब्रिटिश आप जूलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दिया था 1839 में दिया था। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आजकल क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, हाँ, तो आपको लर्न होना चाहिए। अगर सपोज करिए आप कभी इस चीजों को बोलते हैं कि कौन इसमें से, है ना, मतलब प्लांट सेल को किसने डिस्कवर किया था, किसने एनिमल सेल को डिस्कवर किया था, किसने प्लांट सेल के ऊपर थ्योरी दिया था, किसने एनिमल सेल के ऊपर थ्योरी दिया था, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है या आपको ये लगे कि कौन बॉटनिस्ट है, कौन जूलॉजिस्ट है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। देखिए स्वान, स्वान है ना, स्वान का जनरली मीन्स, है ना, डॉग भी होता है, तो डॉग एक एनिमल में आता है, इसलिए हम बोल देंगे स्वान जो थे जूलॉजिस्ट से। स्लाइडन, है ना, स्लाइडन वैसे भी आप लर्न कर सकते हैं कि जब हमारा एक जूलॉजिस्ट है तो दूसरे हमारे कौन से होंगे, बॉटनिस्ट होंगे। इस तरीके से सेल थ्योरी दिया गया था। देखिए इसमें ये जानना है हमें कि सेल थ्योरी कहते किसे हैं, सेल थ्योरी होता क्या है। देखिए सेल थ्योरी में हमें क्या बताया गया था, सेल थ्योरी क्या है। देखिए सेल थ्योरी में इन लोगों ने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय सेल। दूसरा इन्होंने बताया कि सेल, है ना, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बताया कि सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन देखिए, जब कोई भी थ्योरी दी जाती है या कुछ भी ऐसे कंसेप्ट दिए जाते हैं, तो उसके बारे में प्रूफ मांगा जाता है कि अगर आप बता रहे हैं कि सेल है, अगर सेल थ्योरी अगर आप दे रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, सेल जो होता है ये सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो पहले आप हमें ये बताइए कि सेल बना कैसे है, सेल आया कहाँ से। इस कंसेप्ट को ये सेल थ्योरी देने में क्या थे, इनकैपेबल थे। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है रुडोल्फ विरकॉ। देखिए, रुडोल्फ विरकॉ आते हैं, ये आते हैं 1855 में, और ये सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इसे न्यू सेल थ्योरी का नाम देते हैं, न्यू सेल थ्योरी। लेकिन न्यू सेल थ्योरी में भी इन्होंने यही बताया, क्या बताया, कुछ अलग से इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बताया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने यही बताया, जो इन्होंने बताया, कुछ अलग से इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, यही बताया सेल। और दूसरी पॉइंट इन्होंने बताया, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। इन्होंने बताया जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये किसके बने हैं, तो सेल और सेल प्रोडक्ट के बने हुए हैं। तीसरी पॉइंट इन्होंने बताया क्या है ना, इन्होंने बताया न्यू सेल अराइज है ना फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ओमनी, जिसे बोला जाता है ओमनी सेलुला ए सेलुला भी बोला जाता है, जिसका मतलब यही होता है कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सेल थ्योरी का एक मॉडिफाइड रूप है जिसे न्यू सेल थ्योरी बोला जाता है, और ये उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल था जो यहाँ पे पूछा गया था कि नए सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यही बताता है कि नया सेल जो बनता है वो अपने पहले बने हुए सेल से बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू सेल थ्योरी। न्यू सेल थ्योरी किसने दिया था, तो रुडोल्फ विरकॉ ने दिया था।